यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 47 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस सेशन में भी हम फोकस करेंगे केवल रिवीजन पर। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब आपके साथ शेयर करके हो चुके हैं। अभी जो बचा है वो है प्रैक्टिस 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 और बहुत सारा रिवीजन। तो आज की रिवीजन की शुरुआत हम वोकैबुलरी यानी वर्ड बिल्डिंग से करेंगे। अंग्रेजी शब्दों के अर्थ पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है एनिमल्स, प्राणी या जानवर, बफेलो भैंस, बुल बैल, मंकी बंदर, हैन मुर्गी, डोंकी गधा। सेट नंबर 2 सही जवाब है फॉक्स लोमड़ी, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, डियर हिरन, पिग सुअर, स्नेक सांप। सेट नंबर 3 सही जवाब है वुल्फ भेड़िया, रैबिट खरगोश, टाइगर बाघ, लायन सिंह, एलिफेंट हाथी, टॉर्टॉइज कछुआ। सेट नंबर 4 सही जवाब है काव गाय, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, कैट बिल्ली, टेल पूंछ, किंग राजा, क्वीन रानी। मैच द कॉलम्स। अभी आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और राइट हैंड साइड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये एक्चुअली फुल सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंसेस के पार्ट्स है। और अगर गौर से देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में एक्शन वर्ड आया है अलग अलग टेंस अनुसार। आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस के अनुसार अंग्रेजी वाक्य को उसके राइट हैंड साइड के हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस दिख जाएंगे, एक घड़ी शुरू हो जाएगी। घड़ी का समय समाप्त होने तक आप लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी वाक्य की जोड़ी राइट हैंड साइड के हिंदी वाक्य के साथ बना के तैयार रखिए। जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा हम आपको सही आंसर स्क्रीन पे बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट 1
सही जवाब है सेट 2। सही जवाब है सेट 3। सही जवाब है सेट 4। सही जवाब है सेट 5। सही जवाब है सेट 6। सही जवाब है सेट 7। सही जवाब है सेट 8। सही जवाब है सेट 9। सही जवाब है सेट 10। सही जवाब है सेट 11। सही जवाब है सेट 12।
सही जवाब है सेट 13। सही जवाब है सेट 14। सही जवाब है सेट 15। सही जवाब है सेट 16। सही जवाब है सेट 17। सही जवाब है सेट 18। सही जवाब है सेट 19। सही जवाब है सेट 20। सही जवाब है न्यू एक्सरसाइज। स्क्रीन पर आपको एक एक करके हिंदी वाक्य दिखेंगे। आपको वाक्य ध्यानपूर्वक देखना है और उस वाक्य का काल पहचानना है। तो शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1। उसके वृद्ध पिताजी गणित पढ़ाते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इसके लिए ये वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है के पहले अगर कोई एक्शन वर्ड आया है और अगर वो त से समाप्त हो रहा है तो सिंपल टेंस। अगर उस एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द है तो वो कंटिन्यूअस टेंस। और अगर वो एक्शन वर्ड खुद भूतकाल का है तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। पढ़ाते हैं इसीलिए ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी माँ सारी मिर्चियाँ निकाल रही है और थोड़ी शक्कर डाल रही है।
इस पूरे वाक्य में दो अलग अलग छोटे वाक्य हैं। पहले वाक्य का काल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, निकाल रही है, और दूसरे वाक्य का काल भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, डाल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे गांव में प्रत्येक परिवार के पास कम से कम 100 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी यानी पास्ट टेंस, लेकिन इस थी के पहले कोई भी एक्शन वर्ड नहीं, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। अगला सेंटेंस, वह सवेरे 10 बजे पुणे पहुंचने के लिए कल सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ रही होगी। आखिरी शब्द होगी यानी ये वाक्य फ्यूचर टेंस है। अब हम देखेंगे कि क्या ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट। अगर इस होगी के पहले आए हुए एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द है तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। इस वाक्य के आखिरी शब्द है छोड़ रही होगी, इसीलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास घर के सारे कोने साफ करने के लिए एक बैटरी पर चलने वाला झाड़ू है। वाक्य का आखिरी शब्द है यानी सिंपल टेंस, लेकिन इस है के पहले कोई भी क्रिया दर्शाने वाला एक्शन वर्ड नहीं, इसीलिए इस वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके माता पिता ने नवीनतम मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए। नहीं होने के चलते ये वाक्य नेगेटिव, लेकिन ध्यान रखना है कि नहीं वाक्य का काल तय नहीं करता। वाक्य का आखिरी शब्द दिए एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस है। दिए पास्ट टेंस है, इसलिए पूरा वाक्य ही पास्ट टेंस हो गया। इस वाक्य का सही काल है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य, मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दिए होंगे। आखिरी शब्द होंगे होने कारण ये वाक्य फ्यूचर टेंस है। हमें देखना है कि क्या ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है। आखिरी शब्द के पहले आए हुए एक्शन वर्ड का रूप देखेंगे। दिए, दिए भूतकाल होने के कारण ये वाक्य परफेक्ट हो गया, और आखिरी शब्द होंगे के कारण ये वाक्य बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, मेरे भाई और बहन हर शाम को प्रार्थना करते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है यानी ये वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है के पहले आया हुआ एक्शन वर्ड प्रार्थना करते त से समाप्त हो रहा है, इसलिए ये वाक्य बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, हमें उस बड़े कमरे के अंदर एक मेज़ पर तुम्हारी बैग मिली है। वाक्य का आखिरी शब्द है इसलिए प्रेजेंट टेंस। इसके पहले आए हुए एक्शन वर्ड को देखकर हम ये तय करेंगे कि क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट। मिली, मिली मिलना का भूतकाल है के पहले आया हुआ एक्शन वर्ड स्वयं भूतकाल में होने के कारण ये वाक्य परफेक्ट टेंस है। इस वाक्य का काल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी टीम में लगभग सभी लोगों के पास मुंबई में एक घर है। वाक्य का आखिरी शब्द है इसीलिए प्रेजेंट टेंस, और है के पहले कोई भी एक्शन वर्ड न आने के कारण ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, युवा लड़का उसकी भारी बैग ले जाने के लिए बूढ़ी महिला की मदद कर रहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था, इसलिए वाक्य पास्ट टेंस। था के पहले आए हुए एक्शन वर्ड में रहा शब्द होने के कारण ये वाक्य कंटिन्यूअस है
और पूरे वाक्य का काल है पास्ट कंटिन्यूअस। अगला वाक्य, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए मेरे गांव आई थी। आखिरी शब्द थी, इसलिए वाक्य पास्ट टेंस। इस पास्ट टेंस के थी शब्द के पहले आया हुआ शब्द खुद एक्शन वर्ड और पास्ट टेंस में है आई, इसलिए इस वाक्य का काल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, भारत के अनेक नागरिकों के पास मतदान करने के लिए मतदान पत्र नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और इस है के पहले आए हुए शब्दों में कोई भी एक्शन वर्ड ना होने के चलते ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये नेगेटिव है, लेकिन नहीं शब्द वाक्य का काल तय नहीं करता। एक और उदाहरण के लिए वाक्य लेते हैं आखिरी, कंपनी के मालिकों ने हड़ताल खत्म करने के लिए मजदूरों को कहा। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड, इसीलिए ये वाक्य सिंपल टेंस। आखिरी शब्द कहा, पास्ट होने के चलते ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। इस नई एक्सरसाइज में आपको स्क्रीन पर एक एक करके वही हिंदी वाक्य दिए जाएंगे जिनका काल आपने कुछ समय पहले पहचाना। आपको करना क्या है, इस हिंदी वाक्य को जब आप अंग्रेजी में लिखने जाएंगे तो उस अंग्रेजी वाक्यों की शुरुआत किस प्रकार होगी ये आपको बताना है। वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट यानी वाक्य का कर्ता और उसके साथ सही टेंस में एंकर वर्ड, फिर वो पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या फिर एक्शन वर्ड। तो शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला वाक्य, उसके बूढ़े पिताजी गणित पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं को अंडरलाइन कीजिए और पूछिए कौन पढ़ाते हैं। उत्तर मिलेगा उसके बूढ़े पिताजी। आपके अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी उसके बूढ़े पिताजी और पढ़ाते हैं। उसके बूढ़े पिताजी, हर ओल्ड फादर या फिर हिज ओल्ड फादर भी हो सकता है। पढ़ाते हैं को अंग्रेजी में कहेंगे टीचेस। पढ़ाना टीच, बट क्योंकि हम उसके बूढ़े पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बूढ़े पिताजी पुरुष एक वचन ही के साथ जाने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होगा, इसके लिए टीचेस। तो आपके अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी हर ओल्ड फादर टीचेस से। अगला वाक्य, मेरे गांव में हर एक परिवार के पास कम से कम 100 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। थी को अंडरलाइन करना है और पूछना है किसके पास थी। मेरे गांव में प्रत्येक परिवार के पास। तो अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे गांव में प्रत्येक परिवार प्लस थी। एवरी फैमिली इन माई विलेज हैड। अगला वाक्य, मेरे पिताजी ने इस दिवाली उनके लिए कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदे। नहीं खरीदे को अंडरलाइन करना है, पूछना है किसने नहीं खरीदे। उत्तर मिलेगा मेरे पिताजी। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे पिताजी ने नहीं खरीदे। माई फादर डिड नॉट बाय। अगला वाक्य, वह सवेरे 10 बजे पूना पहुंचने के लिए कल सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ रही होगी। छोड़ रही होगी को अंडरलाइन करना है और पूछना है कौन छोड़ रही होगी। उत्तर मिलेगा वह। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी वह छोड़ रही होगी। शी
will be leaving. अगला वाक्य, उसके पास घर के सारे कोनों को साफ करने के लिए एक बैटरी पर चलने वाला झाड़ू है को अंडरलाइन करना है। किसके पास है, उसके पास अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी, उसके पास है, शी हैज़। अगला वाक्य, उसके माता पिता ने नवीनतम मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए को अंडरलाइन करना है। किसने नहीं दिए, उसके माता पिता ने। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत, उसके माता पिता ने नहीं दिए, His parents did not give। अगला वाक्य, मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दिए होंगे को अंडरलाइन करना है। किसने दिए होंगे, मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत, मेरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए होंगे, एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल हैव गिवन। अगला वाक्य, मेरे भाई और बहन हर शाम प्रार्थना करते हैं को अंडरलाइन करना है और पूछना है कौन प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई और बहन। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत, मेरे भाई और बहन प्रार्थना करते हैं, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे। अगला वाक्य, हमें उस बड़े कमरे के अंदर एक मेज़ पर तुम्हारी बैग मिली है को अंडरलाइन करना है। किसे मिली है, हमें। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत हमें मिली है यानी वी हैव फाउंड से होगी। अगला वाक्य, मेरी टीम में लगभग सभी के पास मुंबई में एक घर है को अंडरलाइन करना है और पूछना है किसके पास है, मेरी टीम में लगभग सभी के पास। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत मेरे टीम में लगभग सभी के पास है यानी ऑलमोस्ट एवरीवन इन माय टीम हैज़ से होगी। अगला वाक्य, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए मेरे गांव आई थी को अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे कौन आई थी, जवाब मिलेगा पुलिस। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत पुलिस आई थी यानी द पुलिस हैड कम इन शब्दों से होगी। अगला वाक्य, भारत के अनेक नागरिकों के पास मतदान करने के लिए मतदान कार्ड नहीं है को अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे किसके पास, जवाब आएगा भारत के अनेक नागरिकों के पास। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत भारत के अनेक नागरिकों के पास नहीं है यानी मैनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इन शब्दों से होगी। आखिरी वाक्य, कंपनी के मालिकों ने हड़ताल ख़त्म करने के लिए मज़दूरों को कहा को अंडरलाइन करेंगे, पूछेंगे किसने कहा, जवाब मिलेगा कंपनी के मालिकों ने। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत कंपनी के मालिकों ने कहा इससे होगी यानी द ओनर्स ऑफ द कंपनी टोल्ड इन शब्दों से होगी। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने प्रैक्टिस की उसका आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपकी अब अंग्रेज़ी में थोड़ी पकड़ और टाइट हो गई होगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगले सेशन तक आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए,
अपना ख्याल रखिए। हैव फन डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।